एक पत्र और चुनाव आयोग की उड़ गई खिल्ली। जानिए वो कौन सा पत्र है जिसने चुनाव आयोग के भाजपा से मिले होने की बात पर मुहर लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं जनपथ। मामला है केरल का। असल में अगले महीने देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल भी शामिल है। इसी सिलसिले में जब चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया जो केरल विधानसभा चुनाव के गाइडेंस से संबंधित था, इस लेटर के साथ लगे एफिडेविट में केरल बीजेपी के मोहर लगी दिखाई दी, तो इसे वहां के सत्ताधारी दल जिसमें सीपीआईएम ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामले के प्रकाश में आते ही पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मच गई है और विपक्ष के नेता मामले पर आक्रामक हो गए हैं। टीएमसी ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग के कागजों पर भाजपा का मुहर कोई सामान्य गलती नहीं है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक संदेह का विषय है और इससे एक संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि ये एक क्लरिकल एरर था। With the correct guidelines, and we have also informed the media very clearly about the stand which we have taken. That is the first thing. Second, we have taken strict action against the concerned officer who has created this omission. We have suspended that person with immediate effect, and we have placed the officer to conduct an inquiry into this matter and report within the 48 hours. केरल बीजेपी ने हाल ही में एक पुरानी गाइडेंस की कॉपी जमा की थी जिस पर उनकी मुहर लगी हुई थी। इसकी कॉपी गलती से अन्य पार्टियों को भेज दिया गया था। स्पष्टीकरण के बाद एक अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर अब भी हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि क्या अब की बार मोदी सरकार भी इसी तरह से क्लरिकल एरर का परिणाम था? सवाल वाकई गंभीर है, क्योंकि मामला देश के सबसे प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक संस्थान चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसके कंधे पर एक बड़े गणराज्य के लोकतांत्रिक मूल्यों की जिम्मेदारी है। पत्र में जो दिख रहा है उसे गंभीरता से लिया जाए तो आज देश के एक आम मतदाता के लिए सच में ही विश्वास करना कठिन हो जाएगा। उसका दिया हुआ वोट क्या सच में उसी जनप्रतिनिधि को जा रहा है जिसे वह चुनता है, या फिर वोट किसी को भी दे जीत होने वाली बीजेपी की है। फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जनपथ के साथ। धन्यवाद।